बच्चों, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और आज हम लोग जो हैं एनडीए की सीरीज़ में एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे और उसके लिए नया टेक्निक हम लोग सीखेंगे जो कि ट्रेडिशनल मेथड से हटकर है। तो आप आज उससे ना ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे एक क्वेश्चन को जो पुरानी टेक्निक से हम लोग करते आए हैं उसको डिस्कार्ड करके कुछ नया टेक्निक को यूज़ करके उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, तेरा देखना है। तो बच्चों, मैं जिस टेक्निक के बारे में, स्पेशल टेक्निक के बारे में बात कर रहा था, वो स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम जो है ना वो ये है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी प्लस माइनस में है और इक्वल टू, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो रूट वाले टर्म्स हैं और यहाँ पर के कोई नंबर यहाँ पर होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और इसके लिए स्पेशल टेक्निक कैसे होती है। पुराना टेक्निक ये है कि आप इन दोनों रूट्स में से किसी एक रूट को राइट में लेके जाते हैं और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, और वो लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट करूँगा कि लेट अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन को ए मान लेता हूँ और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन को बी मान लेता हूँ। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या हुआ, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, एक इक्वेशन आके बन गई। ठीक, अगर मेरे पास ए माइनस बी आ जाए ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला ध्यान में आया कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही होते हैं। तो ए प्लस बी तो मेरे पास है, ए माइनस बी मैं निकाल लूँगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ बहुत आसानी से निकलेगा, क्योंकि देखो ये रूट वाली टर्म्स हैं। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो यहाँ से एक्स प्लस वन लिखा जाएगा। ठीक, और इसी तरह से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ भी करूँगा तो एक्स माइनस वन आएगा, ये आ गया। ठीक, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से x कट जाएगा और आपको a माइनस बी की वैल्यू बहुत आसानी से इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मिलेगी, ना कि इन टर्म्स ऑफ x। तो दो आ गई a माइनस बी की वैल्यू। अब a माइनस बी भी है और a प्लस बी भी है, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे देखो a प्लस बी को कॉपी कर लो, ये पहली इक्वेशन। अब इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए इसे कैंसिल करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से, और उसके बाद आगे करते हैं। देखो a की जो वैल्यू है वो 3/2 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू 3/2 आ गई तो a क्या था आपका, a तो आपका था अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये 3/2 के इक्वल हो रहा है। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 9/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आएगा 4x प्लस वन इज इक्वल टू 9, और 4x इज इक्वल टू 9 माइनस वन, और 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, 4x प्लस 4 आएगा, तो यहाँ 9 माइनस 4 ये 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 5/4 आ गई। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब इसको कंफर्म समझने के लिए मैं b से भी वही आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको कि क्या b से भी यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो b क्या था, a तो आप निकाल चुके हो, a प्लस बी हमारा 1 है, तो जब a की वैल्यू 3/2 है तो b की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2, तो b हमारा आ गया 2 माइनस 3/2, तो b की वैल्यू आई माइनस हाफ। ठीक है, अब b की वैल्यू माइनस हाफ आ गई तो इससे मैं x निकालने की कोशिश करता हूँ। b मेरा क्या था, b मेरा था अंडर रूट ऑफ x माइनस वन, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस वन को मैं माइनस हाफ के इक्वल रख देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 1/4, और x की वैल्यू देखो 1 प्लस 1/4, और x की वैल्यू यहाँ से भी 5/4 ही आ रही है। तो इसका ये कंफर्मेशन हो गया कि दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी बेटा, आप इसको ध्यान से समझो, और कुछ जो मैं आपको नई नई टेक्निक्स बताता जाता हूँ उसका एक कलेक्शन आपको अपने पास बना के रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।